हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एवरेज की अपनी लगभग लास्ट क्लास शुरू करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग ये चैप्टर एंड कर देंगे। तो 5 क्लास का ही ये चैप्टर है लगभग, और टाइम हो चुका है बच्चे। सभी लोग जुड़ जाइए और फिर जो 2-3 टाइप हमारे बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बार बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? कह रहा है 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है के। कह रहा है अगर मैं पहली 5 संख्याएं मिलाने के बाद नया औसत आपसे पूछूं तो क्या होगा। देखो, ये टाइप इसी तरह के क्वेश्चन का है, तो मैं आपको पहले बेसिक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। भाई सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाऊंगा मैं आपको। प्राकृतिक संख्याओं के केस में क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के केस में सपोज मैं कुछ नेचुरल नंबर्स ले रहा हूं। मैंने कहा 6, 7, 8, 9 और 10। ये सारी की सारी लगातार प्राकृतिक संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में एक एक का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इनका एवरेज बताओ, तो आप जरा मुझे बताना इनका एवरेज क्या होगा, औसत। तो भैया लगातार वाली संख्याओं का जो एवरेज होता है वो बीचों बीच वाली संख्या होता है, और बीचों बीच वाली संख्या क्या है? 8। क्या है बच्चा? 8 है। अब यहां से दो केस बनते हैं, दो केस। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि इस सीरीज में अगली अगली 3 संख्या ले लो, अगली 3 संख्या सम्मिलित कर लो। सम्मिलित करना मतलब क्या होता है? अगली 3 संख्या भी शामिल कर लो। नेक्स्ट थ्री नंबर्स भी क्या कर लो? शामिल कर लो। तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत क्या हो जाएगा भाई? 6, 7, 8, 9, 10 ये मेरे पास सीरीज है। अगर मैं कहूं कि इसी सीरीज में अगली 3 संख्या भी ले लो और फिर एवरेज बताओ, तो आप कहोगे सर जैसे ही मैं अगली 3 संख्या लेता हूं तो सीरीज बन जाती है 6, 7, 8, 9, 10। ये तो पुरानी सीरीज है, और अगली 3 संख्या यानी कि 11, 12 और 13, तो अगली 3 संख्या लेकर नई सीरीज बन गई। तो नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज हो जाएगा सर बीचों बीच वाली संख्या। इधर भी 4, इधर 3 है, बात नहीं बनेगी। आप कहो पहली प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2, तो 13 और 6 19/2 कितना होता है? 9.5। ये हो गया नया औसत। अब जो मैं समझाने वाला हूं जरा उस बात पे गौर करना। देखो मेरे पास ये संख्याओं की सीरीज थी 6, 7, 8, 9, 10। इनका एवरेज कितना है? 8। मैंने कहा अगली 3 संख्या भी ले लो, तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आप कहेंगे सर 10 के आगे 11, फिर 12, फिर 13। अब नया औसत कितना हो गया? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो भैया 6 + 13/2 यानी कि 19/2 यानी कि 9.5। तो 9.5 हमें नया औसत मिल गया। तो जैसे ही मैंने अगली 3 संख्या ली तो भैया मेरा औसत कितने से इंक्रीज हुआ? पुराना औसत कितना था? 8। नया औसत बढ़ के कितना हो गया? 9.5। तो एवरेज कितने से बढ़ा? एवरेज बढ़ा 1.5 से। ये क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज जो नया औसत है वो पुराने वाले औसत से कितना बढ़ोतरी हुई या कितना बढ़ा। तो पुराना औसत 8 था, अगर मैं अगली 3 संख्या लेता हूं तो नया औसत 9.5 हो जाएगा, यानी कि 8 से 9.5 नया औसत 1.5 से बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहां से एक ट्रिक याद रखो। यहां से क्या याद रखो? एक ट्रिक। ट्रिक क्या है बच्चा? कि अगर आप अगली 3 संख्या, सॉरी अगली कुछ भी संख्या, नेक्स्ट एक्स नंबर्स, नेक्स्ट एक्स नंबर्स को आप शामिल करते हो। अगली यहां पर तो मैंने 3 संख्या जोड़ी, आप 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7, 8, 9 कितनी भी संख्या जोड़ोगे तो हमारा जो नया औसत होगा ना
नया औसत जो होगा, मान लो पुराना औसत क्या है, पुराना एवरेज सपोज कुछ मान लो, पुराना एवरेज ए है। अगर आपने अगली एक्स नंबर को शामिल कर लिया तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा पुराने वाला औसत प्लस x/2। यानी कि जितने भी नंबर आप जोड़ रहे हो, जितने भी नंबर्स को आप शामिल कर रहे हो, नया औसत उन नंबर्स का हाफ कर दो। 3 नंबर जोड़ रहे हो तो 3 का आधा 1.5, नया औसत 1.5 से बढ़ जाएगा। मान लो आप 4 नंबर ऐड करोगे तो नया औसत 4/2 यानी कि 2 से बढ़ जाएगा। आप 1000 संख्या ऐड करोगे तो नया औसत 1000/2 यानी कि 500 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है। अभी क्वेश्चन आएंगे। अब क्या होगा, ये तो हो गया अगली 3 संख्या। अगर मैं आपसे कहूं पहले की 3 संख्या जोड़ लो, पहले की यानी कि शुरू की 3 संख्या जोड़ लो, शुरू की 3 संख्या शामिल करने पर क्या होगा, शुरू की 3 संख्या शामिल करने पर क्या होगा बच्चे, शुरू की 3 संख्या। आप कहेंगे सर शुरू की 6 से पहली, भाई एक 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 की सब में बढ़ोतरी है। अगर मैं शुरू की 3 संख्या लेता हूं तो पुरानी सीरीज तो मेरे पास 6 7 8 9 10 ये है। अगर मैं शुरू की 3 संख्या भी लेता हूं तो आप कहेंगे सर 3 4 और 5, ये शुरू की 3 संख्या भी ले लिया आपने। तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, तो अब नया एवरेज हो जाएगा बच्चा पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2, 13/2 यानी कि 6.5। कितना हो गया, 6.5। अब पुराना एवरेज कितना है, पुराना एवरेज है सर 8, नया एवरेज कितना हो गया 6.5। तो एवरेज कम हुआ या बढ़ा, सर कम हुआ है 1.5। कितना कम हुआ, 1.5। अब यहां से भी आप एक ट्रिक समझ गए कि अगर आप पहले की 3 संख्या लेते हो, पहले की 3 संख्या लेते हो तो नया एवरेज हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा पुराने वाले एवरेज में से x/2 माइनस करना है। अगर आप पहले की कुछ भी संख्या लेते हो, x मतलब है नंबर, यहां तो मैंने 3 संख्या से एग्जाम्पल लिया, वो कितने भी नंबर ले सकता है। अगर वो आगे की संख्या जोड़ेगा, बढ़ने वाली संख्या जोड़ेगा तो नया एवरेज प्लस x/2। अगर वो पहले की संख्या लेगा तो नया एवरेज माइनस का x/2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये केस है किसका, प्राकृतिक संख्या का। इसे देखो समझो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, आगे चले, चलो। देखो ये तो बात केस हो गया प्राकृतिक संख्या का। अगर वो सम या विषम संख्या के बारे में कहेगा, अगर वो सम संख्या या विषम, ऑड या इवन संख्या के बारे में कहेगा, तो एग्जाम्पल से मैं समझाऊं आपको। मैं कोई संख्या ले लेता हूं, मैंने कहा 9 11 13 15 17। जरा मुझे इनका एवरेज बता दो, सभी लोग मुझे इनका एवरेज बता दो क्या होगा, एवरेज। आप कहेंगे सर बीचों बीच वाली संख्या, एवरेज हो जाएगा 13। अब यहां भी 2 केस बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चे, 2 केस बनते हैं। अगर मैं कहूं कि अगली अगली दो अगली दो विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या शामिल करने पर, शामिल करने पर, अगली दो लगातार विषम संख्या शामिल करने पर क्या होगा, खुद से सॉल्व करो, ट्रिक बनाओ। और दूसरा केस बनता है कि पिछली दो लगातार विषम संख्या शामिल करने पर, शामिल करने पर, लगातार विषम संख्या शामिल करने पर
दोनों केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। भाई मेरे पास सीरीज कितनी क्या है, 9, 11, 13, 15 और 17। अगर मैं अगली दो लगातार विषम संख्या ले लूं तो ये हो जाएगा 19 और 21, होगा कि नहीं। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2। तो 9 प्लस 21 बटा 2, 21 और 9 30 बटा 2 कितना आ गया, 15, कितना आ गया 15। यानी कि अगर मैं यहां केस देखता हूं, पुराना एवरेज है 13, नया एवरेज 15, तो एवरेज कितने से बढ़ा, एवरेज बढ़ा प्लस के 2 से। यानी कि जब बात विषम या सम संख्या, देखो मैंने एग्जांपल विषम यानी कि ऑड नंबर का लिया, अगर मैं सम का एग्जांपल लेता तब भी यही केस होता, तब भी यही केस होता कि अगर मैं अगली जितनी भी संख्या लेता हूं एवरेज भी उतने से ही बढ़ जाता है। मान लो किन्हीं संख्याओं का एवरेज ए है, सपोज अगर मैं अगली सम या विषम संख्या लेता हूं, अगली सम या विषम संख्या, अगली एक्स सम या विषम संख्या शामिल करता हूं, संख्या शामिल करता हूं, तो भैया नया एवरेज जो हो जाएगा ना, नया औसत जो होगा वो पुराने वाले औसत में जितनी संख्या आप ले रहे हो उसे प्लस कर दो। डिवाइड बाई 2 नहीं करना, डिवाइड बाई 2 किस में, डिवाइड बाई 2 प्राकृतिक संख्या में होता है। जितनी संख्या ले रहे हो उसका बटा दो, प्लस कर दो। अगर अगली संख्या ले रहे हो और पिछली संख्या ले रहे हो तो माइनस एक्स बटा दो। लेकिन जब सम या विषम संख्या की बात होगी तो जितनी संख्या ले रहे हो 2, 3, 4, 5 उतना ही एवरेज में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और पिछली संख्या का केस भी आप ले लो भैया, तो 9 से पहले कितना आता है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो जाएगा 5 प्लस 17 बटे 2, कितना हो गया 22 बटे 2, दैट इज 11। एवरेज कितना कम हो गया, 13 में से 11 गया, 2 की कमी हुई है, तो एवरेज, नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा, नया औसत, नया औसत हो जाएगा a माइनस एक्स। क्या हो जाएगा बच्चा, a माइनस एक्स। ये केस क्लियर है, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। अब इस पे मैंने इतने डिटेल में क्यों गया हूं इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि बच्चे यहां से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। आजकल इसी कॉन्सेप्ट से अक्सर लोग इसको हल्के में लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं, चलो आगे। ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको, चलिए ये सवाल देखिए, अब जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताना शुरू कर देना आप लोग। 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 20 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज के है, अंतिम 20, और सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक, सम या विषम नहीं बोला, उसने बोला अंतिम 20 का एवरेज के है। अगर मैं पहली 5 संख्या भी मिला लूं तो नया एवरेज क्या होगा, पहली 5, शुरू की 5 संख्या मिलाने पे एवरेज घटता है ना, अगर वो अगली 5 मिलाता तो एवरेज बढ़ता। उसने कहा प्रथम 5, शुरू की 5 मिलानी है, और प्राकृतिक संख्या है तो डिवाइड बाई 2 होगा, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, k माइनस 5 बटा 2, तो नया एवरेज हो जाएगा k माइनस 2.5। क्या हो जाएगा बच्चा, k माइनस 2.5। सभी का क्लियर है क्या आंसर, बताइए, k माइनस 2.5। आगे बढ़ूं मैं, 2 क्वेश्चन छोड़कर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से 2, 3, 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर बताओ। सवाल है, लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है k, अगली 2 प्राकृतिक संख्या भी शामिल कर ले तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना अधिक होगा। तो अगर मैं अगली 2 और प्राकृतिक संख्या ले रहा हूं तो एवरेज हो जाएगा k प्लस 2 बटा 2। प्राकृतिक संख्या में तो डिवाइड बाई 2 करते हैं,
और 2/2 यानी कि नया एवरेज हो जाएगा k+1। तो इंक्रीज बाई 1 कितने से बढ़ेगा? इंक्रीज बाई 1 से। जल्दी से इसका जवाब बताओ। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। अगर अगली 3 विषम संख्या भी शामिल कर लें तो नया औसत कितने की वृद्धि होगी? अब यहां बात विषम संख्याओं की है, और विषम के केस में जितनी संख्या आप ऐड करते हो, शामिल करते हो, औसत भी उतने से ही बढ़ेगा। अगर अगली संख्या ऐड कर रहे हो, शुरुआत की ऐड कर रहे हो, तो उतने से ही घटेगा। उसने कहा अगली 3 विषम संख्या ऐड कर लो, तो नया औसत क्या हो जाएगा? m+3, यानी कि औसत कितने से बढ़ेगा? 3 से बढ़ेगा। वृद्धि कितने की होगी? 3 की होगी। कितना आसान हो गया देखो आपके लिए। अब ये सवाल बताओ जल्दी से। सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? k। अगली 3 विषम संख्या भी शामिल कर लो तो नया औसत पुराने औसत से कितना बढ़ जाएगा? विषम संख्या ऐड कर रहा है तो जितने नंबर ऐड करेगा औसत भी उतने से बढ़ जाएगा। अगली संख्या ऐड कर रहा है तो नया औसत हो जाएगा k प्लस कितनी? 3 संख्या, तो एवरेज k+3। ऑप्शन नंबर बी। एक ऑप्शन चेंज कर लो, कोई बात नहीं। ये सवाल बताइए जरा। 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x। 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक है, सम या विषम नहीं, तो 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज x। अगली 4 प्राकृतिक संख्या भी शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्या में डिवाइड बाई 2 होता है, याद रखना। और अगली संख्या ऐड कर रहा है तो प्लस, और पहले की संख्या ऐड करेगा तो माइनस। भैया नया औसत हो जाएगा x प्लस कितनी संख्या? 4/2। तो नया औसत क्या हो जाएगा? x+2। मजा आया? चलिए कुछ अलग क्वेश्चन कराता हूं आपको अब मैं। ये सवाल देखिए, कल जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए तो 5 क्रमागत संख्या हमने 5 स्पेस बनाए थे, 7 क्रमागत संख्या स्पेस बना लिए थे, 7 एवरेज को बीच में रखकर सारी संख्या निकाल ली थी। अगर संख्या ज्यादा हो, जैसे ये क्वेश्चन, अब ये अलग है, जो अभी हमने किया उसके जैसा नहीं है, ये अलग है। कह रहा है कि 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 41 है। 19, तो बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब क्या मैं यहां पर 19 स्पेस बनाऊंगा, 19 जगह बनाऊंगा क्या मैं, और फिर एवरेज को बीच में लिखूंगा 41, फिर संख्याएं निकालूंगा? क्या मैं ऐसा करूंगा? बताइए भाई। अगर ये संख्या मान लो 5 होती, 6 होती, 7 होती, चलो 9 तक भी होती, तो मैं स्पेस बना के एवरेज को बीच में रखकर सारी संख्या निकाल लेता। लेकिन ये तो 19 ज्यादा भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती हैं, तो क्या मैं उतने स्पेस बनाऊंगा? नहीं। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच की मैं तरफ जाऊंगा। आप मुझे बताइए कि 19 क्रमागत संख्या है और क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक है तो सब में एक एक का डिफरेंस होगा। क्रमागत प्राकृतिक है तो सब में 1 1 का डिफरेंस होगा। और आप मुझे बताइए, कल मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया, क्या एवरेज बिल्कुल बीचों बीच होता है? क्या जो औसत होता है क्या वो बिल्कुल बीचों बीच होता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर। अगर औसत बीचों बीच है, एक संख्या 19 में से बिल्कुल बीचों बीच हो गई, तो इधर कितनी संख्या होंगी? 9। 9 संख्या। और इधर भी कितनी संख्या होंगी? 9 संख्या। तो टोटल 19 संख्याओं का हिसाब हमें रखना है। भाई टोटल कितनी संख्याओं का हिसाब रखना है? 19 संख्याओं का।
तो 19 संख्या में से एक संख्या जो औसत है, जिसकी वैल्यू 41 है, एक संख्या तो हमने बिल्कुल बीचों बीच रख दी। अब इसके इधर भी 9 संख्या, इसके इधर भी 9 संख्या, टोटल कितनी हो जाएंगी? 9 और 9 18 और एक 19, टोटल 19 संख्याओं का हिसाब रखना है। अब मुझे बताइए, संख्या प्राकृतिक है तो डिफरेंस कितने का होगा? 1111 का होगा। अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर अगर मुझे जाना है, तो मुझे पता है 9 संख्या बाद मुझे लार्जेस्ट मिलेगा। तो या तो मैं लिखूं 41 की अगली 42, 43, 44, 45, 46 ऐसे करके, या फिर मैं क्या करूं, 41 में सीधा 9 जोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है हर संख्या में एक का ही डिफरेंस है। मान लो अगर ये विषम संख्या होती तो मैं हर संख्या में 2 का गैप होता है, तो मैं 9 को 2 से गुणा करता, यानी कि 9 दूनी 18। उस केस में 41 में 18 ऐड करता, तब जाकर मुझे लार्जेस्ट नंबर मिलता। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक में एक का ही डिफरेंस होता है, तो 41 में सीधा 9 ऐड कर दो, यानी कि सीधा 9 संख्या बाद आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 50। अगर वो लार्जेस्ट पूछेगा, अगर वो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या पूछेगा, स्मॉलेस्ट यानी कि न्यूनतम संख्या पूछेगा, तो 41 में से सीधा 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 32। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 32। या तो आप सीधा लिखो 41 से पहले 40, फिर 39, फिर 38, फिर 37 और 9 संख्या लिखकर उसमें सबसे छोटी ढूंढो। या आपको पता है कि इधर 9 संख्या होंगी और हर संख्या में एक का गैप होता है, तो टोटल 9 संख्या माइनस कर दो 41 में से, सबसे छोटी संख्या 32 होगी। क्या होगी? 32। ओके, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से आप जा सकते हो। ये सवाल भी जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब? कह रहा है 45 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 72 है। 45, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो 45 संख्या है, तो एक तो संख्या बीच में हो जाएगी जिसकी वैल्यू 45 है, तो 45 में से एक संख्या, सॉरी, जिसकी वैल्यू एवरेज कितना है? 72। तो 45 में से एक संख्या तो मैंने बीच में लिख दी। अब आपको पता है इसके इधर भी 22 संख्या होंगी और इसके इधर भी 22 संख्या होंगी। भाई हमें टोटल संख्याओं का हिसाब रखना है, और हमें पता है जो एवरेज होता है वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होती है, द मिडल मोस्ट नंबर। तो बिल्कुल बीचों बीच हमने 72 को रख दिया, 45 में से एक संख्या हो गई 72, 22 इधर 22 इधर, तो 22 और 22 44, 44 और एक 45, टोटल 45 का हिसाब हो गया। और 45 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में 1 का गैप होता है, 1 का। तो भैया यहां पर अगर मैं सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर के पास जाऊंगा, लार्जेस्ट, तो मैं किसके पास जाऊंगा? 72 में सीधा 22 जोड़ दो, कितनी संख्या है उतना जोड़ दो, 94। अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर के पास जाओगे, सबसे छोटी संख्या के पास जाओगे, तो आप सीधा 72 में से 22 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 50। सबसे छोटी संख्या 50, सबसे बड़ी संख्या 94। उसने सबसे बड़ी संख्या ही हमसे पूछी। ठीक है भाई, चलिए टाइप चेंज करते हैं और थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। पढ़ेंगे बच्चे सवाल को जरा आराम से। कह रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का रेशियो 2:3 है। लड़कों का औसत 60, लड़कियों का औसत 70, पूरी कक्षा का औसत। ऐसा क्वेश्चन याद करो, एलिगेशन में भी कराया था मैंने आपको, और मैंने बोला था कि ये हिंट है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। आ गया ना? देखो कुछ बच्चे को याद आ गया, सर एलिगेशन याद करो, कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। दो ग्रुप की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का एवरेज दिया हुआ है, गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है।
पूरी क्लास का एवरेज पूछ लिया, उसे हम मिश्रण की जगह रखेंगे और नीचे जो रेशियो बनेगा वो संख्या का रेशियो बनता है। किसका रेशियो बच्चे? संख्या का रेशियो। अब यहां पर बॉयज और गर्ल्स दो ग्रुप की बात हो रही है। बॉयज का एवरेज कितना है? 60। गर्ल्स का एवरेज कितना है? 70। और पूरी कक्षा का एवरेज पूछा है और नीचे जो रेशियो बनता है वो किसका? संख्या का रेशियो। क्या हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो दिया हुआ है? हाँ जी सर, 2:3। कितने छात्र हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है। अपना आंसर निकालने के लिए कितने स्टूडेंट हैं हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको पूरी कक्षा का एवरेज चाहिए ना, वो बिल्कुल बीच वाली संख्या आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है? आपने चैप्टर पढ़ लिया। 60 की 2 में गुणा करो 120, प्लस 70 की 3 में गुणा करो 7 या 21 210, है ना। इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 + 3 यानी कि 5। 21 और 12 33 बटे 5, तो कितना आएगा? 5 छंग 30, 5 छंग 30। तो पूरी क्लास का एवरेज कितना आ गया बच्चा? 66। ठीक है बच्चे, कितना आ गया? 66। सभी का आ गया क्या भाई? इन दोनों की मल्टीप्लाई 120, इन दोनों की मल्टीप्लाई 210, डिवाइड बाई दोनों रेशियो को जोड़कर। मिक्सचर चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जल्दी से इसका जवाब बताइए। कह रहा है किसी समूह में 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? एक तरफ बॉयज, एक तरफ गर्ल्स। भाई एक तरफ बॉयज रखते हैं, एक तरफ गर्ल्स। लड़कों का औसत कितना है? पहले औसत लिखो 50, और लड़कियों का औसत कितना है? 44। पूरी कक्षा का एवरेज पूछा है और नीचे रेशियो बचा संख्या का होता है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 2:1। क्या बीच वाली वैल्यू निकालने में समस्या है किसी को? एलिगेशन पे तो कमांड है आपकी। तो 50 की 2 में गुणा करो 100, 44 की 1 में गुणा करो 44, डिवाइड बाई 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 144/3 यानी कि 48। कितना होगा बच्चा? 48। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अब एक और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये सवाल देखेंगे एक बार। इस सवाल को देखिए आप। यहां पर हमें औसत का भी अनुपात दिया हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी यहां पर, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। एक समूह में 120 विद्यार्थियों का औसत 13.56 है। विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां हैं और बचे हुए लड़के हैं। कह रहा लड़के और लड़कियों का औसत आयु का रेशियो 6:5 है। पिछले दो क्वेश्चन में एवरेज हमें दिया हुआ था, यहां औसत का भी अनुपात दे दिया। कह रहा है बताओ लड़कियों का औसत क्या होगा। सबसे पहले संख्या का रेशियो बनाते हैं। संख्या का भैया बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या बनाते हैं? नंबर का। तो सवाल ने क्या बोला कि 35% लड़कियां हैं। बच्चे अगर 35% लड़कियां हैं, टोटल परसेंट कितना होता है? 100। अगर 35% लड़कियां हैं तो 100 में से 35 घटाओगे, 65% बॉयज आ जाएंगे। 5 सत्ते 35 और 5 से जाएगा 13 बार। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया? 13:7। पहले ये रेशियो आपको बनाना है। आगे अगर मैं चलता हूं तो एक तरफ लिखो बॉयज, एक तरफ लिखो गर्ल्स। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें औसत का भी रेशियो दिया हुआ है। हमें बोला है लड़के और लड़कियों की औसत का रेशियो 6:5 है, एवरेज का भी रेशियो दे दिया हमें। अब मैं क्या करूं? किसी भी रेशियो को ओरिजिनल संख्या में अगर मैं बदलूं तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या? क्या मैं इसे 6R और इसको 5R कह सकता हूं? अगर मैं किसी भी रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलता हूं तो एक R मैं लगा देता हूं, रेशियो चैप्टर में आपने पढ़ा है। इसको 6R मानो, इसको 5R, और बीच में सभी का औसत आएगा, और नीचे लिख लो संख्या का रेशियो। संख्या का तो रेशियो ही से ही काम चल जाएगा। 13:7, 13:7। और पूरी क्लास का एवरेज 13.56 दे रखा है हमें, बस निकाल दो। पूरी क्लास का एवरेज कितना दे रखा है बच्चा? 13.56। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो 13×6 = 78R, प्लस इन दोनों की गुणा करते हो 7×5 = 35R, डिवाइड बाई 13 और 7 20, बराबर किसके होगा? पूरी क्लास का एवरेज 13.56। कर लो सॉल्व इसे यार, कितना आएगा ये? 8×5 = 13, 7×3 = 10 और 1 = 11, 113R बराबर, ये जाएगा 2×6 = 12, 2×5 = 10 और 1 = 11, 2×3 = 6 और 1 = 7, 2×1 = 2, 271.2। भाई 20 की गुणा करोगे उधर 13.56 में तो 271.2 आएगा। यहां से R की वैल्यू बता दो जल्दी से मुझे, क्या होगी? तो 271.2 डिवाइड बाई 113, तो पॉइंट हटेगा नीचे, 10 से गुणा कर दो। 113 एकम 113, 11 में से 3 गए 8, 6 में से 1 गया 5, नहीं 2 बार जाएगा ना। 113 दूनी 226, 113 दूनी 226, 271 में से 226 जाएगा, 11 में से 6 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, तो 113 चौके 452, पूरा 24 बार कट गया। तो 24/10, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2.4। आर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चे? 2.4। अब हमें पूछा है लड़कियों का औसत, तो 5 गुणा 2.4, तो 2.4 की 5 में गुणा करोगे 12 आ जाएगा, और लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा? 12। भाई आर की जगह 2.4, लड़कियों का औसत 5R है, वही पूछा उसने। तो 5 गुणा 2.4, 24×5 = 120 होता है, पॉइंट लग के आपका जवाब होगा 12। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जिसमें यहां आपने आर की वैल्यू निकाली और फिर उठाकर उसे 5R में रख दिया। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो अब थोड़ा सा क्रिकेट संबंधित, क्रिकेट क्रिकेट संबंधित क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो औसत के बनते हैं। बहुत आसान है, योग मेथड से बड़े प्यार से आप कर लोगे। जो योग मेथड पूरे चैप्टर में मैंने आपको सिखाया है ना, पूरे चैप्टर में योग मेथड समझो। क्रिकेट अलग से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, योग मेथड ही है। जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ मुझे इस सवाल का जवाब। कह रहे एक खिलाड़ी का 10 पारियों का एवरेज रन 32 है, 10 पारियों का। आप ऐसे सोचो कि 10 संख्याओं का औसत 32 है, जो योग मेथड जिनको पसंद है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा, यानी कि एक संख्या को और शामिल कर लिया तो नया औसत 6 रन बढ़ गया। जिन लोगों ने दोनों तरीके सीखे हैं, मेरा ट्रिक वाला तरीका भी और योग वाला भी, दोनों से निकाल सकते हो आप। उसने बोला 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो 10 पारियों का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 गुणा 32, 10 पारियों का योग हो गया 320। ठीक है, तुरंत आपने योग निकाल दिया। अब कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाना होगा। आप ऐसे सोचो कि एक संख्या को और शामिल कर लिया, भाई अगली पारी में रन बनाए,
यानी कि एक संख्या एक पारी और ऐड की हमने, तो 320 रन तो पहले ही थे उसके। मान लो अगली पारी में उसने कितने रन बनाए, क्या बनाया, कुछ भी मान लो, अगली पारी में उसने आर रन बनाए हैं, तो पारी कितनी हो गई टोटल, टोटल पारी कितनी हो गई, 10 पारी तो ये थी और अगली पारी यानी कि एक पारी ये हो गई, तो टोटल इनिंग्स कितनी हो गई 11। तो 11 का एवरेज कितना हो गया, 11 का एवरेज 6 रन वृद्धि हो गई। पुराना एवरेज अगर 32 था तो नया एवरेज कितना हो गया, नया एवरेज हो गया 32 में 6 की वृद्धि कर दो। तो जल्दी से आर की वैल्यू बता दो मुझे। तो 11 गुणा 38, 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33 और 8 41 और 320 प्लस आर। तो यहां से आर बराबर कितना हो जाएगा 418 माइनस 320, तो 8 और 9 कितना आ गया 98। एक बार मुझे थम्स अप करके वो बच्चा बता दो जिसने इस क्वेश्चन को उस डेविएशन वाली ट्रिक से कर लिया था जिसमें मैंने 2-3 दिन आपको क्वेश्चंस कराए हैं। डेविएशन वाली ट्रिक से किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को किया। मैंने आपको ये रामबाण सीरीज में कराई है हालांकि क्वेश्चन, ये क्लास, ये सेम क्रिकेट जो एवरेज के क्रिकेट वाले क्वेश्चन हैं रामबाण सीरीज में मैंने कराए हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो। आपको क्या चीज फोकस करनी है, मैंने आपको यह भी बताया क्लास में कि आपको फोकस करना है एवरेज बढ़ा या घटा। एवरेज बढ़ा है ना, कितना 6 रन की वृद्धि हुई है एवरेज में, और संख्या कितनी हुई है यानी कि पारी कितनी हो गई टोटल, भाई 10 पारी पहले थी, एक और पारी ऐड हो गई, पारी हो गई 11। तो कुल वृद्धि कितने की हुई है, कुल वृद्धि कितने की हुई है ये आप मुझे बताइए। कुल वृद्धि आप कहेंगे कि सर 6 रन की वृद्धि हुई है, औसत में कितनी पारी है 11, तो टोटल वृद्धि 66 की हुई है, टोटल वृद्धि 66 की। तो जो संख्या बाहर से ऐड की है, जो व्यक्ति बाहर से आया या फिर जो पारी बाहर से आई है, उस पारी के रन कितने हो जाएंगे, पुराने वाले औसत में ये वृद्धि जोड़ दो, कितना आ गया 98, पुराने वाले औसत में ये वृद्धि जोड़ दो, हो गया। ठीक है, आगे चले, चलो ये सवाल बताइए बच्चा जल्दी से। सवाल है एक क्रिकेटर का 10 पारियों का एवरेज 60 है। आप ऐसे सोचो कि 10 संख्याओं का औसत 60 है, तुरंत योग निकालो। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए, औसत 62 हुआ है, यानी कि ये 60 था, 60 से बढ़ के 62 हुआ, यानी कि औसत में 2 की वृद्धि हुई है। भाई 60 से बढ़कर 62 हुआ है तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है। योग मेथड से जाओ कि 10 पारियों का औसत 60, तो सबसे पहले 10 पारियों का सम निकाल दो, 600 हो गया। अब कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए, हमें नहीं पता, मान लो आर बनाए उसने, पारी कितनी हो गई 10 तो ये, और एक पारी 11वीं पारी, टोटल पारी कितनी हो गई 11, और एवरेज क्या हो गया, एवरेज बढ़कर 62 हो गया, 11 गुणा 62, या तो 60 में 2 जोड़ दो 62, या फिर उसने सीधा सीधा 62 ही लिख दिया। आर की वैल्यू बता दो जल्दी से, 62 एकम 62, 62 एकम 62 और 6 68, तो आर बराबर कितना होगा, 600 घटेगा 82 आ जाएगा। यानी कि कितने रन बनाए बच्चे उसने 82। आप इसे ट्रिक से भी जा सकते हो, आप ये देखो औसत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। सर औसत 60 से 62 हुआ है, 2 की वृद्धि हुई है। सबसे पहले ये देखो संख्या कितनी है टोटल, या फिर पारी कितनी है, सर 10 और 1 11, और वृद्धि कितने की हुई है टोटल, सर औसत में 2 की वृद्धि और संख्या 11 है, सर टोटल 22 की वृद्धि हुई है। तो पुराने वाले औसत में 22 जोड़ दो, अगली पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे 82, पुराने वाले औसत में 22 जोड़ दो, हो गया। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट इस सवाल पे आएंगे बच्चे। कह रहा है एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई, नहीं पता कितने बनाए उसने एवरेज,
बस बोल दिया कि 16 पारी में निश्चित एवरेज है। कह रहा 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज 3 की वृद्धि हो गई। बताइए 17 पारी के बाद उसका एवरेज क्या रहा होगा। नया औसत आपसे पूछ लिया। अब यहां अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन किए उनमें हमें औसत दिया होता था, लेकिन यहां उसने बोल दिया कि 16 पारी में एक निश्चित औसत से रन बनाए हैं। 16 पारी का एवरेज हमें पता ही नहीं है। तो मान लो कि 16 पारी का एवरेज, मान लो कि 16 पारी का जो एवरेज है वो ए है। 16 पारी का एवरेज कितना है? ए। अगर 16 पारी का एवरेज ए है तो सबसे पहले मुझे 16 पारी का सम यानी कि योग बता दो। आप कहोगे सर योग हो जाएगा 16 ए। भाई मैंने क्या बोला? 16 पारी का एवरेज ए मान लो, तो योग कितना हो जाएगा? 16 ए। अब कह रहा है 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, तो 16 पारी के रन कितने थे? 16 ए। 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 85। 85 रन बनाए उसने। है कितनी पारी हो गई टोटल? 17 पारी हो गई। भाई 16 पहले थी, एक और पारी खेली उसने 17वीं पारी, तो टोटल पारी 17 हो गई। तो ऐसा करने पर उसका एवरेज में 3 की वृद्धि हुई है। पुराना औसत अगर मैं ए मान के चला हूं तो नया औसत कितना हो गया? A+3। जल्दी से ए की वैल्यू निकाल दो। 16A प्लस 85 बराबर 17A प्लस 17×3 = 51। 17×3 = 51। अब 16 तो उधर जाकर 17 में से घटा तो ए बचा, और 51 इधर आकर 85 में से घटा तो कितना आ गया? 34। ए बराबर कितना आ गया? 34। ये ए बराबर क्या है? 16 पारी का एवरेज, यानी कि 16 पारी का एवरेज कितना है? 34। उसने क्या पूछा? 17 पारी के बाद एवरेज, यानी कि नया औसत उसने पूछा है। क्या पूछा बच्चे उसने? नया एवरेज। तो नया एवरेज क्या हुआ है? A+3। ये नया एवरेज A+3 है बच्चा, तो A+3 की वैल्यू निकाल दो। 34 + 3 यानी कि 37। नया एवरेज कितना हो जाएगा? 37। जो लोग 34 कह रहे हैं समझो, सोचो और देखो। उसने, आपने जो 34 निकाला है वो 16 पारी का एवरेज है। उसने आपसे पूछा है 17 पारी के बाद एवरेज क्या होगा? नया एवरेज। और नया एवरेज क्या हुआ है? 3 की वृद्धि। तो 34 में 3 जोड़कर आपका जवाब 37 होगा। आप अगर इसे ट्रिक से जाना चाहो तो ट्रिक से देखो। आप बच्चे ये देखो कि एवरेज बढ़ा है या घटा है। सर उसने 17वीं पारी में 85 रन बनाए और ऐसा करने पर एवरेज 3 बढ़ा। अगर 85 रन उसने 17वीं पारी में बनाए, आप ऐसे सोचो कि हम ग्रुप में 5 लोग बैठे हुए हैं और हमारा कुछ एवरेज है, नहीं पता, अननोन एवरेज है। ग्रुप में हम 5 लोग बैठे हुए हैं, हमारा अननोन एवरेज है। अब बाहर से आता है एक लड़का 120 किलो का। भाई हमारा औसत वजन क्या है नहीं पता, ग्रुप में हम 5 लोग हैं। बाहर से 120 किलो का लड़का आया, हमारे ग्रुप में आके बैठ गया, जिसकी वजह से हमारा औसत बढ़ गया। तो जो 120 किलो का लड़का बाहर से आके हमारे ग्रुप में बैठा, हमारे औसत से, जितना भी औसत है नहीं पता, अननोन औसत है हमारा, हिडन है, वो छुपा हुआ औसत है, लेकिन 120 किलो का लड़का आके बैठा हमारे ग्रुप में, जिसकी वजह से हमारा औसत बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ कि जो 120 किलो का लड़का है वो हमारे औसत से ज्यादा लेके आया होगा या कम लेके आया होगा? अगर उस लड़के के आने से, जिसका वजन 120 किलो है, उसके आने से अगर हमारा औसत बढ़ा है, तो वो हमारे औसत से ज्यादा लेके आया होगा या कम लेके आया होगा? ज्यादा लेके आया होगा ना भैया। हमारा जो भी औसत रहा होगा उससे तो ज्यादा ही वजन लेके आया है, तभी उसके आने से औसत बढ़ा है। यस। तो यहां पर 16 पारी का क्या एवरेज नहीं पता,
अगर उसने 17वीं पारी में 85 रन बनाए और उस 85 रन बनाने से एवरेज 3 बढ़ा, इसका मतलब है जो पुराना औसत रहा होगा ये 85 रन उससे ज्यादा है। ये 85 रन जो उसने बनाए हैं ये पुराने वाले औसत से ज्यादा रहे होंगे, तभी इस 85 रन बनने से एवरेज की वृद्धि हुई है। तो आप मुझे बताइए कुल वृद्धि कितने की हुई है? कुल वृद्धि भाई पारी कितनी हो चुकी है? 16 और 1 17, और वृद्धि औसत में 3 की हुई है, तो कुल वृद्धि है 51 की। यानी कि अगर मुझे पुराना औसत, पुराना एवरेज में 51 जोड़ता हूं मैं, तब जाकर मुझे ये 85 रन मिलते हैं। पुराने एवरेज में मैं ये वृद्धि को जोड़ता हूं 51 को, तब जाकर मुझे 17वीं पारी के रन यानी कि 85 मिलते हैं। अगर मुझे पुराना एवरेज को मैं ए मान लूं, अगर मैं पुराने एवरेज को ए मान लूं तो ए बराबर क्या होगा? 51 घटा दो 34 हो जाएगा, वही 34 जो आपने यहां निकाला। भाई सबसे पहले आपने क्या निकाली? वृद्धि। 17 पारियों पे 3 की वृद्धि यानी कि 51, तो पुराने वाले औसत से 51 ज्यादा लेकर आया होगा ये 85 रन जो बनाए हैं उसने। तो पुराने वाले एवरेज में ये वृद्धि जोड़ोगे तब जाकर ये 85 मिलेगा। तो पुराना एवरेज 34, नया एवरेज 3 जोड़ दो 37 आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए जरा। कह रहा है क्रिकेट के मैच में 6 खिलाड़ियों के रन का एक निश्चित औसत है। 7वें खिलाड़ी ने 122 रन बनाए और उसका एवरेज 10 बढ़ गया, तो पहले के खिलाड़ियों का एवरेज। पिछला सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो उसने नया औसत पूछा है, यहां उसने पुराना, पहले के खिलाड़ियों का औसत, पुराना औसत पूछ लिया है। तो आपको ये सेल्फ करना है, या मैं ही करा दूं? चलो मैं ही करा दूं। मान लो 6 खिलाड़ियों का एवरेज, 6 का एवरेज कुछ मान लो ए, तो 6 का योग कितना हो जाएगा? 6a। 7वें खिलाड़ी के रन कितने हैं? 122, बराबर टोटल खिलाड़ी कितने हो गए? 6 और 1 7, और एवरेज क्या हो गया? 10 बढ़ गया। पुराना एवरेज अगर मैंने ए माना है तो नया एवरेज a प्लस 10 हो गया, तो 6a प्लस 122 बराबर 7a प्लस 70। तो ये उधर जाकर घटेगा a, और ये 70 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 52। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 52, और उसने पहले के खिलाड़ियों का ही एवरेज पूछा, यानी कि पुराना एवरेज ही पूछा है। आपका जवाब 52 हो जाएगा, पुराना एवरेज ही पूछा उसने। वो अगर ये कहता नए खिलाड़ियों का औसत, तो 52 में 10 जोड़ता 62, ऑप्शन में नहीं है। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 है। ओके, कह रहा है इन 40 पारियों में उच्चतम रन और न्यूनतम रन से 172 रन ज्यादा हैं। अगर इन दोनों पारियों को छोड़कर 38 पारियों का औसत रन 48 है, तो बताइए उच्चतम रन की संख्या, सॉरी उच्चतम रन कितने होंगे? ये आपसे उसने पूछा है। आप ऐसे सोचो, बेस कर दो सर, मतलब खत्म कर दे क्लास 45 मिनट में। 45 मिनट मैथ्स पढ़ के तुम्हें सिलेक्शन लेना है? नहीं होगा। मैं तो खत्म कर दूंगा, मैं तो बचा हुआ कल करा दूंगा, एक क्लास और ऐड कर दूंगा। लेकिन तुम सोचो अपने भविष्य के बारे में कि जो बच्चा केवल 45 मिनट पढ़ के ये कह रहा है बस कर दो सर, वो कैसे सिलेक्शन लेगा? बहुत मुश्किल है। आपसे ज्यादा अनुभव है मुझे, आपसे बड़ा हूं। जिस संघर्ष में आप हो उस संघर्ष में भी रहा हूं, वहां से सिलेक्शन भी लिया है। ये भी पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है, कितनी मेहनत के साथ होता है। तो कुछ सोचकर ही कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है सिलेक्शन। अगर आपके दिमाग में ये है कि केवल 45 मिनट मैथ्स पढ़ के बहुत है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल मेरे मुंह से निकल के आ रहा है, मतलब बहुत सारा गहन अध्ययन करने के बाद आ रहा होगा। सुनो, 40 पारी खेली मैंने मैच की। अब 40 पारियों में, या फिर ऐसे सोचो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है,
T20 वर्ल्ड कप में मान लो अभिषेक शर्मा ने 10 पारी खेली टोटल, अब आउट ऑफ फॉर्म रहा लेकिन फाइनल में अच्छा चला। अब अभिषेक शर्मा ने पूरी 10 पारियों में लोएस्ट स्कोर कितना बनाया, 0 पे भी आउट हुआ है एक मैच में। और हाईएस्ट स्कोर कितना बनाया, हाईएस्ट स्कोर बनाया उसने सपोज 54, 10 पारियों में किसी एक पारी में हाईएस्ट स्कोर है 54, लोएस्ट है 0। अब इनका कुछ एवरेज है 10 पारियों का जो भी है। अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं, 0 वाली को और 54 वाली को, तो पारी कितनी बचेंगी उसकी, 8। और 8 पारियों का एवरेज भी कुछ और होगा, है कि नहीं? वही ये सवाल है। आपसे कह रहे हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारी का एवरेज 50 है, जिस 40 पारियों में उसका उच्चतम रन, हाईएस्ट स्कोर को एच मान लो और उसके न्यूनतम अंक उसको मान लो एल। उसने क्या बोला कि उच्चतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 रन ज्यादा है। उसने एक हाईएस्ट स्कोर को पकड़ा, एक लोएस्ट को। उसने कह दिया जो ये हाईएस्ट है ना, ये लोएस्ट से 172 रन ज्यादा है। अब कह रहा है अगर मैं इन दोनों पारियों को छोड़ दूं, यानी कि इन दोनों पारियों को हटा दो, तो पारी कितनी बचेंगी, पहले 40 थी अब बचेंगी 38, तो पारी हट गई, तो शेष पारियों का औसत 48 रन है। कह रहा है बताइए उच्चतम रन क्या है। अब हम करेंगे इसे योग मेथड से। कह रहा है कि 40 पारियों का औसत 50 है बचा, तो 40 पारियों का योग कितना हो जाएगा, तो 40 गुणा 50 यानी कि 2000। 40 पारियों का योग कितना हो गया, 2000। अब सवाल कहता है कि अगर मैं उच्चतम और न्यूनतम, हाईएस्ट और लोएस्ट, इन दोनों पारियों को हटा दूं, तो बची हुई 38 पारियों का एवरेज कितना है, 48। तो योग कितना हो गया, 38 पारियों का योग बता दो मुझे जल्दी से। क्या आप मुझे बता सकते हो 38 पारियों का योग कितना है? 48 गुणा 38 कर दो, कितना होता है जल्दी से बताना बच्चे। 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 6 38, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 4 2 8 1, 1824। सही किया है क्या मैंने? यस। 40 पारियों का योग 2000 है और 38 पारियों का योग 1824 है। तो कौन सी दो पारी, जो बची हुई दो पारी हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली, जिसको उच्चतम को एच बोला, न्यूनतम को एल बोला, इन दोनों पारियों के रन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 40 के योग में से 38 का योग माइनस कर दूंगा, तो कितना मिलेगा मुझे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 8 गया 1। क्या मेरे भाई यहां तक किसी को कोई समस्या है कि अगर मुझे 40 पारियों के योग में से 38 पारी का योग मैं माइनस कर दूं, तो दो पारियों का योग निकल के आएगा, वो वही दो पारी होंगी जिन दोनों पारियों को उसने छोड़ा है, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का योग कितना आ गया, 2000 में से 1824 गया 176। एक बात उसने क्वेश्चन में बोल दी कि उच्चतम रन न्यूनतम से 172 ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट में से अगर मैं लोएस्ट माइनस करता हूं तो सवाल के अकॉर्डिंग 172 होता है। ऐसा सवाल ने बोला है कि उच्चतम रन न्यूनतम से 172 ज्यादा है, अगर मैं हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करता हूं तो मुझे 172 मिलता है। ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, पक्षांतर। अगर a प्लस बी आपके पास 10 है और a माइनस बी सपोज आपके पास 6 है, और अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए जो दोनों प्लस प्लस की जगह है, तो दोनों को जोड़ो, दोनों वैल्यू को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 16/2, दैट इज 8। और अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए, b बोले तो जिसके साथ एक प्लस है और एक माइनस है, अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4/2 आपका जवाब है 2। ठीक है बच्चा। यहां पर भी अगर मैं आपसे कहूं h प्लस एल 176 यहां से आया और h माइनस एल 172 सवाल ने दिया है। अगर मुझे हाईएस्ट स्कोर चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा
और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 6 और 2 8, 7 7 14, 348/2, ये आएगा 174। और उसने आपसे वही पूछा है, उच्चतम संख्या यानी कि हाईएस्ट। अगर वो लोएस्ट पूछेगा, एल प्लस माइनस जिसके साथ लगा हुआ है, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो, डिवाइड बाई 2, 4/2 आपका जवाब है 2। यानी कि उसका न्यूनतम रन कितने हैं? 2 किसी एक पारी में। ओके, अच्छा सवाल था ये भी। चलिए, तो ये तो बात हो गई बैटिंग एवरेज की। बच्चे जब भी बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन आएंगे ना, याद रखना, जब भी बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, हालांकि बहुत कम आते हैं, बॉलिंग एवरेज के सवालों को आपने याद रखना एलिगेशन मेथड से करना है। बॉलिंग औसत के सवालों को किससे करना है? एलिगेशन मेथड से करना है। बैटिंग एवरेज के क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए कि भाई इतनी पारी में इतने रन बनाए, ऐसे बनाए, उच्चतम न्यूनतम सब कर लिया। अगर वो बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग औसत के क्वेश्चन कहेगा, तो याद रखना एलिगेशन मेथड से करना है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। ये सवाल देखिए एक बार। कह रहा है एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैच में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। शुरुआती 14 मैच में, सभी 28 मैच में औसतन 12 विकेट लिए, तो अंतिम 14 मैच में उसका एवरेज क्या होगा? एलिगेशन मेथड से करना है, जहां भी विकेट वगैरह वाले क्वेश्चन होंगे, बॉलिंग औसत के सवाल होंगे, एलिगेशन मेथड। भैया टोटल 28 मैच है, ऐसा सवाल ने बोला, सभी 28 मैच में पहले 14 मैच और अंतिम 14 मैच अनुपात क्या हो गया? संख्या का, संख्या का रेशियो निकाल लो। सबसे पहले संख्या का रेशियो हो गया सर 1:1 हो गया। तो पहले शुरुआती 14 मैच का एवरेज कितना है? 12, एक तरफ लिखो। अंतिम 14 मैच का उसने पूछा, और सभी 28 मैच का एवरेज भी 12 है। सभी 28 मैच का एवरेज भी कितना है? 12 है। और नीचे का रेशियो कितना है? नीचे का रेशियो 1:1 है। नीचे का रेशियो कितना है बच्चा? 1:1 है। पहले तो ये समझो कि ये एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है, हमें हमें एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आप ऐसे सोचो कि भैया इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज है 12, इसका एवरेज कुछ भी मान लो x। पहले मैं डिटेल में समझा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका है क्या। इसका एवरेज मान लो x, तो योग कितना हो जाएगा? योग आप कहेंगे सर 12 एकम 12, और ये है x, तो सभी का एवरेज कितना हो गया? 12 + x बटे 1 और 1 2, और सभी का एवरेज कितना दे रखा है? 12। तो 12 + x बराबर 12 दूनी 24, तो x कितना आ गया? 12 घटेगा, यानी कि 12 ही आ जाएगा। तो बचे हुए 14 का एवरेज भी कितना है? 12। लेकिन इतना सोचना ही नहीं था इस सवाल में। मैं कह रहा हूं 1% दिमाग लगाना था बस, कि अगर सवाल पढ़ के ही आंसर आएगा कि टोटल 28 मैच हैं, जिसमें से 14 का एवरेज 12, सभी 28 का एवरेज 12, तो बचे हुए 14 का एवरेज भी 12। भाई पहले 28 में से आधे मैच कितने होते हैं? 14, उनका एवरेज 12 है। सभी 28 का एवरेज 12, तो बचे हुए 14 का एवरेज भी 12 होगा, तभी जाकर ये सभी का एवरेज 12 मिलेगा। नहीं तो फिर ये 12 मिलने का चांस बनता ही नहीं है। आप ऐसे सोचो 28 मैच हैं, इसमें से 14 का एवरेज 12 है, बचे हुए 14 का एवरेज भी 12 होगा, तभी 28 का एवरेज 12 बनेगा। इतना सा दिमाग लगाना था बस, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसे डिटेल में समझा दिया, तो आप चाहो तो इसे इतने डिटेल में कर सकते हो। आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, आज 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चलेगी आपकी। 15 मिनट, ये चैप्टर एंड करना है मुझे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। कह रहा है एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 है,
अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या। एलिगेशन से होगा। गेंदबाजी एवरेज कितना है उसका 24.85 यहां पर लिख दो। अब जो अगली एक पारी उसने खेली है उसका एवरेज यहां पर लिखना है। एक पारी उसने खेली है, सवाल कहता है अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट है, तो अगली पारी का औसत कितना हो गया उसका। रन ऊपर लिखो, विकेट नीचे। भाई 24.85 उसका एवरेज था। अगली एक पारी उसने खेली जिसमें उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो उस एक पारी का एवरेज कितना है। 52/5 कितना है 10.4। और ऐसा करने पर सभी का एवरेज कितना हो गया उसका 0.85 कम हो गया। यानी कि जो एवरेज 24.85 रहा करता था एक जमाने में, वो 0.85 कम हो गया। यानी कि केवल एवरेज बचा है 24। क्या बचा है, एवरेज 24 बचा है। रेशियो बता दो जल्दी से कितना आएगा नीचे। 24.85 में से 24 गया तो 0.85, और 24 में से 10.4 जाएगा तो 11, 9 और 4 13.6 है ना। इसमें से ये घटाओ 13.6। भाई पॉइंट हटेगा बटे 1 जीरो, पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, तो ये जाएगा 17 पंजे 85 और 17 अट्ठू 136। एक जीरो से एक जीरो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे भी कर लो। 8 दूनी 16 अनुपात 1। और नीचे जो रेशियो बनता है वो विकेट का रेशियो बनता है। किसका रेशियो बनता है बच्चा, विकेट का रेशियो बनता है। मैं फिर से समझाऊं, मैं फिर से समझाता हूं। उसका गेंदबाजी एवरेज कितना है 24.85। अगली एक पारी खेली उसने, 52 रन दिए 5 विकेट लिए, तो एक पारी का एवरेज कितना हो गया 52/5 यानी कि 10.4 एक पारी का एवरेज। ऐसा करने पर ओवरऑल एवरेज 0.85 कम हो गया। जो एवरेज 24.85 था वो 0.85 कम हो गया। 10.4 कहां से आया, 52/5। अब काटो इसे बच्चे, 10.4 आएगा। तो एवरेज कितना हुआ 0.85 कम हुआ, सवाल ने बोला है। तो नया एवरेज कितना हो गया इस एक पारी को खेलने के बाद, ये आ गया 24, है ना। आप इसमें से ये घटाओगे ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे ये आएगा, रेशियो 16:1 आ गया। और ये रेशियो विकेट इसका होता है, विकेट का। अब सवाल कहता है अगर यहां पर उसने एक पारी में कितने विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। उसने टोटल की वैल्यू पूछी है, टोटल की, कि अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए हैं टोटल। तो टोटल विकेट की संख्या कितनी है 16 और 1 17 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 5, जो एक पारी उसने खेली है उसमें कितने विकेट लिए उसने 5, तो टोटल विकेट कितने हैं 17 यूनिट। तो 17 गुणा 5 दैट इज 85। अंतिम पारी तक उसने कितने विकेट लिए बच्चे टोटल 85। कितने हुए 85। ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, सेम क्वेश्चन है। फिर 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस विविध के बच जाएंगे। एक खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 है, कितना है 12.4, कह रहा है एक पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.4 घट जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग है। भाई उसका गेंदबाजी एवरेज कितना है 12.4 यहां लिख दो।
अब जो एक मैच उसने खेला, उस मैच में क्या हुआ, उस मैच में 26 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो उस मैच का एवरेज कितना हो गया, 26 रन बटे 5 विकेट, तो ये आ गया 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10। उस मैच का एवरेज कितना हो गया, 5.2। ऐसा करने पर, एक मैच खेलने पर उसका एवरेज 0.4 घट गया, यानी कि जो एवरेज उसका 12.4 हुआ करता था वो 0.4 घट गया, तो नया एवरेज कितना बचा, 12। जल्दी से नीचे का रेशियो बता दो, जो रेशियो विकेट का होता है, ये रेशियो मुझे बता दो जल्दी से, विकेट का रेशियो कितना होगा। आप कहेंगे सर 12.4 में से 12 गया तो 0.4, और 12 में से ये गया तो 6.8, सॉरी, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 4 एकम 4 और 4 से जाएगा 17, विकेट का रेशियो कितना आ गया, 17:1। तो जो एक मैच उसने खेला उसमें विकेट कितने लिए उसने, 26 रन देकर 5 विकेट। यस, तो टोटल विकेट उसने पूछा है, तो 17 और 1 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18 गुणा 5 दैट इज 90। तो अंतिम मैच तक उसके विकेट कितने हो गए, अंतिम मैच तक उसके विकेटों की संख्या है 90। कितने विकेट है अंतिम मैच तक, 90। चलिए कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3। वेरी गुड, देखेंगे बच्चे जल्दी से। कह रहा है एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, ओके, उनमें से प्रत्येक 19 ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्चा किया, प्रत्येक ने किया यानी कि औसतन, और जो 20वां विद्यार्थी था उसने सभी 20 के औसत से 19 रुपए ज्यादा खर्चा किया। बताइए उनके द्वारा खर्च की गई टोटल धनराशि क्या है। आप ये सवाल पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में सवाल है क्या। हम 10 लोग हैं। होता क्या है, जब भी कोई ग्रुप होता है दोस्तों का, उसमें किसी एक व्यक्ति, कोई एक ऐसा होता है जिसके पास उन सभी के मुकाबले ज्यादा पैसा होता है सभी ग्रुप। अब हुआ क्या कि 10 लोग गए और उन्होंने कहा कि यार कंट्रीब्यूशन करके ना पिज्जा खाने चलते हैं। अब 10 लोगों में से 9 लोगों ने कहा कि यार हम तो 100 रुपए देंगे अपना कंट्रीब्यूशन। कितने लोग थे टोटल, 10। 9 लोगों ने कहा कि हम लोग अपना 100 रुपए कंट्रीब्यूशन करेंगे। बचा एक 10वां, उसने कहा, अब सबने पूछा यार तू कितने पैसे देगा, उसने कहा जो हम सभी का एवरेज होगा ना, हम 10 का जो एवरेज होगा मैं उससे भी 20 रुपए ज्यादा दूंगा। उसने एक पहेली मार दी। क्या मार दी उसने, एक पहेली मार दी। भाई 10 में से 9 लोगों ने तो 100 रुपया दिया। अब 10वें से पूछा गया कि भाई साहब तू कितने रुपए देगा। उसने कहा जो हम सभी 10 का एवरेज है, हम सभी 10 लोगों का एवरेज, मैं उससे भी 20 रुपए ज्यादा दूंगा। अब ये सवाल वही तो है। उसने कहा एक कॉलेज के 20 लोग होटल में गए, 19 ने तो प्रत्येक ने 175 175 175 दिया। अब जो 20वां था, जो थोड़ा सा अमीर था उन लोगों में, जो 20वां विद्यार्थी था, उसने सभी 20 के औसत, जो सभी का एवरेज है, उस औसत से 19 रुपए ज्यादा दिया है। बताइए कुल खर्चा कितना हुआ। तो सबसे पहले क्या मान के चलो कि सभी 20 का एवरेज, सभी का एवरेज कुछ मान लो। सभी का एवरेज क्या है, ए। सभी 20 लोगों का एवरेज अपनी तरफ से मान लो ए है। तो सभी लोगों का एवरेज अगर ए है तो सभी लोगों का योग कितना हो जाएगा, 20A। भाई 20 विद्यार्थी हैं, एवरेज ए है, तो योग हो गया 20A। अब कह रहा है कि इनमें से 19 लोगों ने तो प्रत्येक ने दिया है 175, तो 19 लोगों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया। भाई 19 में अगर प्रत्येक 175 देगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 19 गुणा 175,
कितना कंट्रीब्यूशन है जरा बताओ। आप कहेंगे 19 पंजे 95, 9 19 सत्ते 133 और 9 142 हासिल के 14, 19 से कम 19 और 14 33, यानी कि 19 लोगों का कंट्रीब्यूशन है 3325 रुपए। 19 लोगों का कंट्रीब्यूशन। अब 20वें से पूछा गया कि भाई तू कितना देगा, उसने कहा मैं सभी 20 के औसत से 19 रुपए ज्यादा दूंगा। तो सभी का एवरेज कितना है ए, तो जो 20वां विद्यार्थी था 20वां, उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया ए प्लस 19, उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया सभी 20 के एवरेज से 19 रुपए ज्यादा। तो ए प्लस 19, इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 ए के बराबर होना चाहिए। तो ए प्लस 19 प्लस 3325 बराबर किसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 20 ए। तो ये ए उधर जाकर घटेगा तो 19 ए बचेगा, और ये 19 जोड़ो इसमें 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4, 3344। तो ए कितना आ गया 19 एकम 19 14, 19 सत्ते 133, 19 छिक्के 114, ए कितना आ गया 176, यानी कि सभी लोगों का एवरेज 176 आ गया। उसने कहा टोटल धनराशि कितनी है, तो टोटल धनराशि 20 ए है, तो टोटल निकाल दो। टोटल आ गया 20 गुणा 176, 0 2 छिक्कू 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, 3520 रुपए का कंट्रीब्यूशन है भैया टोटल। कितना है 3520। ये पुराने क्वेश्चन थे जो 2012-13 में बहुत पॉपुलर थे। अब थोड़ा आने कम हो गए हैं ये, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है एक हॉस्टल में 35 लोग हैं। एक हॉस्टल में कितने लोग हैं 35। कह रहा है 7 छात्र आ जाएं तो मेस का खर्चा 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाएगा। एक दिन का खर्चा मेस का 42 रुपए बढ़ जाएगा, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपए घट जाएगा। तो मेस का प्रारंभिक खर्चा क्या होगा। ये भी पुराना क्वेश्चन है। भाई ऐसा सोचो कि एक हॉस्टल है, उसमें 50 बच्चे रहते हैं, और मेस समझते हो जो खाना बनता है, कैंटीन। मेस वाला क्या करता है, हर बच्चे से रोज का 70 रुपए लेता है। यार तुम्हारे खाने का मैं 70 रुपए रोज का लूंगा, 50 लोग हैं। क्योंकि यार वो अलग अलग बच्चे का अलग अलग थोड़ी बनाएगा, वो एक साथ बनाएगा। तो अपना उसने खर्चा कैलकुलेट किया, उसने कहा यार हर बच्चे पे 70 रुपए पड़ेंगे। अब हुआ क्या कि 10 बच्चे और आ गए हॉस्टल में। तो 10 बच्चे जब और आ गए तो भैया खर्चा बढ़ा, नो डाउट, क्योंकि और 10 लोगों का खाना बनेगा। तो जब 10 लोग आ गए तो भैया मेस का खर्चा जो पहले हो रहा था वो बढ़ गया। और जो मेस इंचार्ज था उसने अब हर बच्चे से, 50 लोग पहले थे, 10 और आ गए, 60 हो गए। उसने कहा कि भैया तुम लोग बढ़ गए हो ना, तो एक काम करो, तुम पहले 70-70 रुपए देते थे, अब 65-65 देने लग जाना। लोग बढ़ गए हैं, है ना, तो भाई खाना तो उतना ही बनेगा, थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, बस थोड़ा बहुत ही तो बढ़ेगा खर्चा। तो प्रत्येक लोग पे से उसने 65-65 रुपए लेने शुरू कर दिए। तो यही वो सवाल है कि भैया 35 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट आ गए, तो ओवरऑल खर्चा तो 42 रुपए बढ़ा, लेकिन उस मेस इंचार्ज ने प्रत्येक छात्र औसतन औसतन 1 रुपया कम लेना शुरू कर दिया। लोगों की संख्या बढ़ी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले वो औसतन कितना ले रहा था, पहले का औसत, पहले प्रति छात्र का जो एवरेज था, मैंने मान लिया वो ए है। पहले जो ले रहा था वो एक स्टूडेंट से, जिसे मैंने 70 रुपए बोला आपसे, मैंने कहा पहले पर स्टूडेंट वो ए खर्चा ले रहा था रोज का। तो पहले स्टूडेंट कितने थे 35, तो पहले का योग कितना था टोटल, आप कहेंगे 35 ए,
भाई औसत को संख्या से गुणा कर दिया। तो पहले प्रति दिन का जो खर्चा था वो कितना था, 35A। अब हुआ क्या कि भैया 7 लोग आ गए, 7 स्टूडेंट आ गए और टोटल खर्चा मेस का 42 रुपए बढ़ गया। तो 35A पहले था, अब 42 रुपए बढ़ गया, बराबर स्टूडेंट कितने हो गए अब, 35 पहले थे, 7 आ गए, स्टूडेंट कितने हो गए, 35 और 7 42। और कह रहा है कि प्रति छात्र औसत 1 रुपया कम हो गया। यानी कि पहले अगर वो प्रति छात्र ए ले रहा था, अब लेगा A-1। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल दो और फिर 35A की निकाल देना, प्रारंभिक खर्चा मिल जाएगा आपको। तो आप कहेंगे सर 35A पुराना खर्चा, 7 बच्चे आए तो ओवरऑल खर्चा 42 रुपए बढ़ गया, और स्टूडेंट 35 और 7 42 हो गए, ओवरऑल खर्चा A-1 1 रुपया कम हो गया। तो +42 बराबर 42A माइनस 42। तो ये 35 उधर जाएगा, 7A बचेगा, ये 42 और 42 84 हो जाएगा। तो ये जाएगा 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12। उसने कहा प्रारंभिक खर्चा, तो प्रारंभिक खर्चा कितना है, 35A। तो 35 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42। यानी कि प्रारंभिक खर्चा कितना था, 420 रुपया। प्रारंभिक खर्चा कितना था, 420 रुपया। ये सवाल करिए। कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन है, इनका एवरेज 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 4 दिन है, इनका एवरेज 63 है। कह रहा यदि सोमवार और शुक्रवार का योग 138 है तो इन दोनों दिनों का तापमान अलग अलग बताओ क्या होगा। है, ये तो सिंपल हो गया सवाल। भाई सोमवार और शुक्रवार का योग 138 है तो अलग अलग पूछा, तो देख लो ऑप्शन में जिनका योग 138 नहीं है वो ऑप्शन हटा दो। तो 65, 60 और 75 कभी 138 नहीं बनाएगा, 63 और 70 कभी 138 नहीं बनाएगा, 62 और 70 कभी 138 नहीं बनाएगा, 63 और 75 138 होता है, ऑप्शन डी। ये क्या था सवाल, बताओ। सिंपल है ना। आप चाहो इसका योग निकाल दो भैया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का योग कितना हो जाएगा, 60 गुणा 4 240। फिर ऐसे ही मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार प्लस फ्राइडे, एवरेज कितना है 63, तो योग कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 252 हो जाएगा। अब क्या करो आप बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटाओगे तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे आपस में कट जाएंगे। भाई माइनस करोगे ना, माइनस करोगे तो ये प्लस की और ये माइनस की वैल्यू कटेगी, बचेगा क्या, फ्राइडे माइनस मंडे बराबर 252 माइनस 240। तो फ्राइडे माइनस मंडे बराबर कितना आ गया, 12। और उसने बोला है फ्राइडे और मंडे का योग 138, फ्राइडे प्लस मंडे कितना है, 138। थोड़ी देर पहले पक्षांतर सिखाया था मैंने आपको, थोड़ी देर पहले सिखाया था ना कि एफ की वैल्यू अगर निकालनी हो तो दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो 75, और एम की वैल्यू जिसके साथ प्लस माइनस लग रहा हो तो बड़े में से छोटा माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 124 बटे 126 बटे 2 63। तो 63 और 75 आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आपने इस वाले समीकरण में से ये माइनस किया तो ट्यूसडे से ट्यूसडे गया, वेंसडे से वेंसडे, थर्सडे से थर्सडे कट गया, बचा क्या, फ्राइडे माइनस मंडे, जो मैंने यहां पर लिख दिया। चलो ये आप खुद से करेंगे ट्राई, ओके। एक परिवार का मासिक खर्चा पहले 4 महीने के दौरान 2500, तो 4 महीने का योग निकालना, अगले 5 महीने के दौरान 2750, अगले 5 महीने का योग निकालना, फिर अंतिम 3 महीने का एवरेज 3550, अंतिम 3 महीने का योग निकालना।
तीनों को जोड़ देना, पूरे साल का खर्चा मिल जाएगा आपको। पूरे साल का खर्चा मिल गया, पूरे साल की बचत दे रखी है 5500, उस खर्चे में बचत को जोड़ना, पूरे साल की इनकम मिल जाएगी आपको, पूरे साल में कमाया कितना। उसने मासिक आय पूछी है, तो 12 महीने की इनकम आप निकाल चुके हो भाई, इनको योग निकाल के 5500 जोड़ोगे, पूरे साल 12 महीने की आय मिल गई। औसत मासिक पूछी है, 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने की आय निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ये सेल्फ ट्राई करना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और बाकी ये चैप्टर होता है, और कल से हम लोग अब परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले 4-5 चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है वो, जो कल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।